गंगानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राधा और रमा नाम के दो देवरानी जेठानी रहते थे। राधा देवरानी थी, वो बहुत सुलझी हुई स्वभाव की थी। अपनी जेठानी से गरीब थी बट मन की साफ थी। वही रमा धनवान थी और अपने देवरानी के सामने धन संपत्ति का दिखावा करती थी। दोनों के पतियों ने मिलकर गांव के चौक पे एक कपड़ों का दुकान खोला था। रामनाथ बड़ा भाई था और श्यामनाथ छोटा भाई। दोनों अपनी दुकान से अच्छी खासी कमाई करते थे। श्यामनाथ और उसकी पत्नी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह मानते थे कि उनके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए वह सभी भगवानों की बड़ी श्रद्धा भावना से पूजा किया करता था। राधा का पति जो भी रुपया कमाता था उसमें से अधिकतर धन जरूरतमंदों को दान में दे देता था। इस कारण से वह धनवान नहीं हो पा रहे थे। राधा, जो भी कमाई होती है वह आप दान पुण्य कर देते हैं, पर अपने भविष्य के लिए भी तो कुछ बचाना होता है ना। आपको नहीं लगता कि हमें दान पुण्य थोड़ा कम कर देना चाहिए? श्यामनाथ, भाग्यवान, दान पुण्य कम करने से बचत होगी ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? गरीब या धनवान होना नारायण की इच्छा है। जब वह कृपा करेंगे हम भी धनवान हो जाएंगे। जहाँ छोटा भाई और भाभी दयालु होते हैं वहीं बड़ा भाई और भाभी ठीक विपरीत स्वभाव के थे। उनका मानना था कि धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा से ही वह धनवान हुए हैं, इसीलिए वह केवल लक्ष्मी माता की ही पूजा करते थे। रमा, सुना आपने, आपके भाई ने फिर से गरीबों के लिए भंडारा करवाया है। भगवान जाने क्या मिलता है उनको ये सब दान पुण्य करके। सारा धन बांट देते हैं और खुद गरीब भिखारी की तरह जीते हैं। रामनाथ, वह श्यामनाथ और उसकी पत्नी दोनों ही मूर्ख हैं। हम दोनों एक ही दुकान में एक ही समान धन कमाते हैं, मगर देखो वह दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और मैं दिन प्रतिदिन धनवान होता जा रहा हूँ। मैंने तो उसे कई बार बताया है, सारी देवी देवता का पूजा छोड़ दे और दान पुण्य छोड़ दे, केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा कर। समय का पहिया पलटता है और श्यामनाथ बड़ा ही धनवान हो जाता है। वह अपना पुराना घर तोड़कर एक सुंदर सा 2 मंजिला घर बनवाता है, जिसे देखकर रमा को बड़ी जलन होती है। वह सोच में पड़ जाती है कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी यह दोनों धनवान कैसे हो गए। सोच सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। यह देख उसका पति रामनाथ कहता है, क्या हो गया भाग्यवान, यह रात को तुम उल्लू की तरह क्यों जाग रही हो? कि मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि आखिर राधा इतनी धनवान कैसे हो गई। कल ही उसके पास जाती हूँ और धन प्राप्त करने का रहस्य पूछ के आती हूँ। अगले दिन रमा राधा के पास जाती है। राधा, तुम लोग इतना धनवान कैसे हो गए, जबकि आधे से भी अधिक कमाई देवर जी दान कर देते हैं? दीदी, अब आपसे क्या छुपाना, जब भी यह दान करके आते हैं तो एक सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और घर का धन 5 गुना हो जाता है। सब ईश्वर की कृपा है। यह सब सुन रमा भी सत्यनारायण की कथा करवाने का विचार करती है। उसी समय की बात है, भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए होते हैं। देवी, आपका प्रिय भक्त रामनाथ कल सत्यनारायण की कथा करवा रहा है। अब वो मुझे तो बुलाएगा नहीं, उसने केवल आपको ही बुलाया है। तो क्यों न मैं आपके साथ साथ वहाँ चल के भोजन कर लूं। बड़े दिन हो गए पृथ्वी पे किसी के घर पे भोजन नहीं किया। माता इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह केवल मेरी पूजा करता है, आपको नहीं मानता। मगर जो भी हो, वह एक अच्छा इंसान है और मेरा परम भक्त है। रामनाथ के घर जाने के लिए माता राजी नहीं होती। प्रभु किसी तरह उनको मना लेते हैं। अगले दिन नारायण एक साधु का वेश बनाकर रामनाथ के घर जाते हैं और पूजा करवाने लगते हैं। तभी दरवाजे पे कोई पुकारता है। ओहो, पूजा के समय कौन आ गया? कहीं कोई कुछ मांगने तो नहीं आ गया होगा। वह बाहर जाके देखती है तो माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला का रूप बनाकर रमा के द्वार पर पानी मांगने आई होती हैं। अरे माँ जी, घर में पूजा है, आप कहाँ पानी मांग रहे हो? मैं पूजा छोड़कर आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। माता, बेटी, तुम्हारे घर में नारायण की पूजा हो रही है और तुम एक भूखी प्यासी गरीब महिला को पानी दिए बिना भेजोगी तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा पूजा सफल नहीं हो पाएगा। यह सुन रमा ना चाहते हुए भी अंदर से पानी का ग्लास लेकर आती है। बूढ़ी माँ पानी पीकर अपना त्रास शांत करती हैं। पानी पीकर जैसे ही वह ग्लास रमा के हाथ में देती है तो ग्लास सोने में बदल जाता है। यह देख रमा की आंखें लालच से भर जाती हैं और वह राधा की कही गई बातें स्मरण करती है। लगता है मेरा भी भाग्य खुल गया। वह तुरंत अपने पति रामनाथ के पास जाती है और सारी बातें बता देती है। रामनाथ, पंडित जी आप मंत्र जारी रखो, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। पंडित, अरे नहीं नहीं जजमान, ऐसे पूजा से उठना उचित नहीं। आपको पूजा संपन्न करवा कर ही उठना है, वरना पूजा विफल हो जाएगा। विवश होकर बिना मन से ही रामनाथ पूजा करवाने लगता है। रामनाथ की पत्नी रमा चालाकी करती है और बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर बुला लेती हैं और जानबूझकर खाना परोसती हैं ताकि बाकी के बर्तन भी सोने में बदल जाए। बूढ़ी माँ खाना खा लेती हैं मगर बर्तन सोने में नहीं बदलता। क्या माता जी, थाली तो सोने में बदली ही नहीं, ये तो सरासर विश्वासघात है। मुझे मेरे सोने चाहिए, घर की सभी चीजों को सोने में बदल के दो वरना ठीक नहीं होगा।
बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझ में इतनी क्षमता होती कि मैं चीजों को सोने में बदल सकूं, तो मैं खुद क्यों भीख मांगती? कहते हुए कहती है, मगर दोनों पति पत्नी कुछ नहीं सुनते और लगातार बूढ़ी महिला को भला बुरा कहते हैं। तब तक हॉल में खड़े विष्णु रूपी पंडित जी भोजन और दक्षिणा मांगते हैं, तो रामनाथ और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह पंडित जी और बूढ़ी महिला को घर के बरामदे में ले आते हैं और दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अपनी स्वामी का अपमान देख माता को बहुत क्रोध आता है और वह दोनों अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। माता, धूर्त पापी, मेरी ही कृपा के कारण तुम्हें यह सुख संपत्ति प्राप्त हुई है और तू मेरे समक्ष मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है। तुम पति पत्नी में इतनी भी शिष्टाचार नहीं कि एक ब्राह्मण और भूखी महिला के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। हम पति पत्नी तुम्हें पूजा का फल देने आए थे, मगर तुमने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि तुम इसके योग्य नहीं। जिस संपत्ति के मत में आकर तुम इतना अहंकार और घमंड से भर गए हो, मेरे जाते ही यह सब लुप्त हो जाएंगे। कहते हुए माता और प्रभु चले जाते हैं। माता के कहे अनुसार रामनाथ की सारी संपत्ति तथा रुपया पैसा लुप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पहने हुए गहने भी लुप्त हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी पश्चाताप करते हुए रह जाते हैं।